हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है 2 कॉस की घात 2 थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में 4। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग करके थीटा के मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय फलन। प्रश्न में हमें दिया गया है 2 कॉस की घात 2 थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में 0। अब हम जानते हैं कि साइन की घात 2 थीटा प्लस में कॉस की घात 2 थीटा बराबर में होता है 1 के। तो अभी हम यहाँ से कॉस की घात 2 थीटा का मान रख सकते हैं। तो हम रखेंगे यहाँ से 2 गुणा में 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में 0। इस तरीके से अब हम यहाँ रख सकते हैं 2 माइनस में 2 साइन की घात 2 थीटा प्लस में 3 साइन थीटा बराबर में 0। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं हम 2 साइन की घात 2 थीटा माइनस में 3 साइन थीटा माइनस में 2 बराबर में 0। अब हम मानते हैं कि साइन थीटा बराबर में x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 x की घात 2 माइनस में 3x माइनस में 2 बराबर में 0। इसी तरीके से अब हम इसे आगे हल करें तो हम लिख सकते हैं 2x की घात 2 माइनस में 4x प्लस में x माइनस में 2 बराबर में 0। इसी तरीके से यहाँ पे हम 2x को बाहर ले सकते हैं। यहाँ होगा हमारा x माइनस 2 प्लस में 1, यहाँ पे हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा x माइनस 2 बराबर में 0। इसी तरीके से यहाँ पे होगा हमारा x माइनस 2 गुणा में 2x प्लस 1 बराबर में 0। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने x बराबर माना था साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं तो रखेंगे, पहला होगा हमारा 2 साइन थीटा प्लस में 1 बराबर में 0 और दूसरा मान होगा हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर में 2। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा का एक मान आता है हमारा, एक आता है माइनस में 1/2 और दूसरा आता है हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर में 2, जो कि असंभव है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान होता है जो वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि साइन थीटा बराबर में यहाँ से हम रखेंगे साइन में माइनस में पाई में 6। इसी तरीके से अब हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस में थीटा बराबर में होता है माइनस साइन थीटा के। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे रख सकते हैं साइन थीटा बराबर में साइन पाई प्लस में पाई में 6। इसी तरीके से अब हम इसे आगे लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए साइन थीटा बराबर में साइन यहाँ पे होगा हमारा 7 पाई में 6। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा थीटा बराबर क्या आया, 7 पाई में 6। तो अब हम यहाँ से थीटा का व्यापक मान लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे थीटा का व्यापक मान बराबर में होगा n पाई प्लस में -1 की घात
n यहाँ पे होगा 7 पाई बाई में 6, जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया n पाई प्लस माइनस 1 की घात n 7 पाई बाई में 6। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।